हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेके 16 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य, जो राज्य शब्द है उसको परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायतें, नगरपालिका तथा सभी सार्वजनिक निगम शामिल हैं, ताकि किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जिम्मेदार ठहराया जा सके या स्पष्ट हो जाए। तो हम बात करते हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या फिर पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें बार बार वर्ड यूज होता है राज्य। तो आर्टिकल 12 में ही इस राज्य शब्द को जो है डिफाइन किया गया है कि राज्य जो है भारत सरकार भी हो सकता है, संसद भी, राज्य सरकारें भी, स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायतें, नगरपालिका तथा सभी सार्वजनिक निगम शामिल हैं। अगर ये इसलिए डिफाइन किया गया है कि मौलिक अधिकारों का अगर कहीं पे भी उल्लंघन हो रहा है तो ये किसकी वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, यह स्पष्ट हो सके। चलिए अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13। कोई भी कानून मौलिक अधिकारों, जो कि भाग 3 में है, से असंगत या उनका हनन करने वाले होंगे तो वे शून्य माने जाएंगे। ठीक है, कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों को उनका हनन करता है या उनके आगे मतलब ऐसा कुछ होता है कि भाई मौलिक अधिकार छीन रहे हैं उससे, तो वे शून्य माने जाएंगे। कोर्ट ऐसे कानून को न्यायिक समीक्षा के आधार पर रद्द कर सकता है। जो न्यायपालिका है वो न्यायिक समीक्षा करती है कानून की, कोई भी कानून जब बनता है, यदि उसमें कोई मौलिक अधिकार ऐसा हो रहा है कि वो छीन रहा है या फिर उसका हनन हो रहा है, तो कोर्ट ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। यह संविधान के पहले के चाहे वो बाद के दोनों कानूनों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद संविधान संशोधनों पर भी लागू होता है, जो आर्टिकल 13 है। ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता उसकी गारंटी देता है। राज्य, जो हम आर्टिकल 12 में पढ़े थे, राज्य किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक जो भी परिस्थिति में हो, स्थिति में हो, उसके आधार पर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। जो अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता, इसकी गारंटी देता है, जो कि ये बताता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसे वालों को कुछ अलग से स्पेशल ट्रीट किया जाएगा या फिर किसी को जो गरीब है उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, राज्य धर्म या मूल जाति, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 कहता है कि जो राज्य है, जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यही अनुच्छेद सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। जो भी पब्लिक पैलेस है वहाँ पर हर कोई जा सकता है, ये सुनिश्चित आर्टिकल 15 ही करता है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जो EWS कैटेगरी है, के लिए सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देता है। जैसे कि दिया भी गया है, EWS में 10% आरक्षण दिया गया है ना, वो आर्टिकल 15, EWS में आरक्षण दिया गया है 10%, वो आर्टिकल 15 के तहत दिया गया है 103 संविधान संशोधन से। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर की समानता से संबंधित है, यह किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 जो है नौकरियों में, सरकारी नौकरी या कहीं पे भी समान रूप से अवसर प्रदान करता है और भेदभाव पर रोक लगाता है। हालांकि यह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व EWS के लिए जो कोटा है जैसे प्रावधानों की अनुमति भी आर्टिकल 16 ही देता है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के 4 सेक्शन में दिया गया है OBC का आरक्षण, और 4A में दिया गया है जब आप जॉब ले लोगे तो SC ST वालों को जो है उनमें पदोन्नति में भी आरक्षण है, प्रमोशन में भी SC ST वालों को पहले आरक्षण मिलता है। ये आर्टिकल 16 के 4 के सेक्शन A में है। अब 16 के 5 में क्या दिया गया है, धार्मिक व सांप्रदायिक संस्थानों में अपने धर्म का व्यक्ति नियुक्त करने की छूट है। एक तरफ तो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता प्रदान करता है, कि किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, जबकि 16.5 कहता है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान जो होंगे उनमें अपने धर्म का व्यक्ति नियुक्त करने की छूट है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और 16 का 6 क्या कहता है, इसके ही तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। 16 के 4 में दिया गया OBC आरक्षण
और 16 के 6 में दिया गया है EWS को 10% आरक्षण। ठीक है दोस्तों, कैसे लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।